हेलो एंड वेलकम टू जियो एकेडमी। आज हम लोग जियो एकेडमी के माध्यम से एनालॉजी के दूसरे पार्ट को हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। दूसरा पार्ट में नंबर से संबंधित एनालॉजी के कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नंबर बेसिस जो एक एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या जरूरी है, यानी कि 1 से लेकर लगभग 50 तक कम से कम इतना प्रत्येक नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग, इसका वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका दूसरा स्टेप इसमें क्या है, इससे यानी कि एनालॉजी के क्वेश्चन को, यानी कि नंबर बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का, सबसे फास्ट सॉल्व करने का आसान तरीका हमें बता रहे हैं कि कुछ कुछ इसमें फैक्ट है, कंडीशन है, जिसको आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें 1 to 50 क्या करना होगा, आपको स्क्वायर याद रखना होगा प्रत्येक मतलब नंबर का 1 से लेकर 50 तक। फिर उसके बाद कम से कम 1 to 30 यानी कि प्रत्येक नंबर का क्यूब याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर जैसे यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और ये जो स्क्वायर और अगर क्यूब आप याद रखते हैं तो मतलब कि उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को, उस कंडीशन को या कंसेप्ट को पकड़ने में बहुत जल्दी आपको मतलब कि कंफर्टेबल महसूस होगी। तो इसमें आपको ये दो फैक्ट याद करना होगा, और उसके बाद आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक का टेबल भी याद करना पड़ेगा। टेबल जिसको हम लोग कहते हैं पहाड़ा, याद करना पड़ेगा। तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं हम लोग। तो इसको 1 से लेकर 20 तक, ऐसे तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो और भी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल इसका याद रखना होगा। 1 से 30 तक लेकर इसका क्यूब याद रखना पड़ेगा, और 1 से लेकर 50 तक इसके वर्ग यानी कि स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। तो एनालॉजी से रिलेटेड जितने भी नंबर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ही जल्दी आप और बहुत ही फास्टली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सब हमारा एक क्या होता है, एक कंडीशन हो जाता है इसको सॉल्व करने का, यानी कि दूसरे पार्ट को सॉल्व करने का। इसमें सिर्फ हम लोग नंबर बेसिस हम लोग चर्चा करेंगे, सिर्फ इसमें नंबर से रिलेटेड ही एनालॉजी के क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे आते हैं इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत पहले किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। एक एक इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। खास करके देखा जाए तो हमारे बिहार सचिवालय से संबंधित कुछ एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, उनसे भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कलेक्ट किए हैं जिसको हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आते हैं इस एनालॉजी के दूसरे पार्ट में। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 64 यानी कि 64 का संबंध कह रहा है कि 100 से है। अब यहाँ संबंध यहाँ पता करना है कि 64 और 100 में क्या संबंध है, 64 और 100 में क्या संबंध है। तो उसी प्रकार जो यहाँ लॉजिक, जो कंसेप्ट, जो कंडीशन यहाँ प्राप्त होंगे उसी को फॉलो करते हुए हमको 49 से आगे मतलब कि सीरीज को आगे बढ़ाना, मतलब कि इसका कंसेप्ट यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 100 भी क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो ये भी स्क्वायरिंग नंबर है, ये भी स्क्वायरिंग नंबर आता है, ये भी स्क्वायरिंग नंबर आता है। इससे पता चलता है कि यह अंक जो है, ये पहले क्वेश्चन में जो अंक दिए गए हैं ये सब कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग नंबर से ही संबंधित है। तो देखते हैं किसका कौन स्क्वायर है। तो 64 जो हो जाएगा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर है, यानी कि यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पहला यानी कि समानुपात के पहले वाले एक जोड़े अंक में हमको एक कंसेप्ट मिला कि 8 का स्क्वायर है, और 8 में 2 अंक हम आगे बढ़ा देते हैं तो फिर 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये 100 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो फिर यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो यह 49 है, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। जैसे 8 का स्क्वायर यहाँ था और 8 में प्लस 2 करके यानी कि 10 का स्क्वायर किया गया, तो फिर 7 यहाँ है, 7 का स्क्वायर है 49, तो फिर इसमें भी प्लस हम 2 करेंगे। यहाँ पर क्या किया गया था, +2 किया गया था और 10 का स्क्वायर किया गया था। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, यानी कि 7 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 हमारा आंसर आया। और ये हमारा 81 किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, और यही हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो यही हमको फॉलो करना होता है कि समानुपात के पहले, इसके पहले वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि समानुपात के पहले एक जोड़ा
दो अंक एक जोड़े के रूप में मिलते हैं और इनमें जिस प्रकार का लॉजिक या कंसेप्ट या कंडीशन जो प्राप्त होता है उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर भी उसी को लागू करेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट के आधार पर 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो गया। हमारे ऑप्शन तीसरा राइट होगा। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है कि यहाँ 400 दिया गया है, 400 और यहाँ पर 20 यानी कि 20 दिया गया है। अब यहाँ 400 और 20 में क्या संबंध है? तो अगर आप स्क्वायर, अभी हमने बताया कि इसमें स्क्वायरिंग नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा योगदान देता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो फिर यहाँ स्क्वायरिंग नंबर से देखा जाए तो अगर आपको 20 का स्क्वायर याद होगा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 400 प्राप्त हो जाएगा। या इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट, पहला नंबर जो हमारा 400 है इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं यानी कि वर्गमूल निकाल देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 20 प्राप्त होगा। इससे हमारा 20 प्राप्त हो जा रहा है। या हम इधर से इधर भी निकाल सकते हैं कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, या 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 20 प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल यानी कि 21 हो जाएगा। और 21 हमारे ऑप्शन में कहाँ है, 1 है। यानी कि समानुपात के पहले वाले एक जोड़े अंक में जिस प्रकार का संबंध हमको प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार का संबंध यहाँ भी प्राप्त करना था। और यहाँ भी 441 441 का स्क्वायर रूट निकाला गया तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यानी कि 21 प्राप्त होगा। जिस प्रकार 400 का यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ, उसी तरह 441 का यहाँ पर 21 प्राप्त होगा। हमारा ऑप्शन 21 राइट होगा। फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ 243 है। अब इसमें देखना है कि क्या लॉजिक है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या कंडीशन है, किस कंसेप्ट पर यह एक दूसरे से संबंधित है। उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर भी 5 का संबंध यहाँ पर भी देना है। अगर हम यहाँ देखें तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सोचिए 3 इंटू 3 फिर इंटू 3 करते हैं, यानी कि इसको क्या करेंगे, यानी कि 27 हो जाता है। 3 बार अगर गुना करते थे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। फिर एक अगर 3 से करते हैं तो फिर इसमें 3 से करेंगे तो फिर ये आपका आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद 3 करेंगे तो यानी कि यहाँ पर भी 3 करेंगे, यानी कि 3 पर पावर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर पावर 5 हो जाएगा। 3 पर पावर कितना करना है, 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 243 प्राप्त होगा। 3 का पावर 5 है तो यह 243 प्राप्त हो रहा है। तो पहले वाले अंक में मैंने क्या किया, इसका पावर 5 कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, पावर 5 करेंगे। और पावर 5 करने का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 को 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2125 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2125। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 5 का पावर 5 किया गया है, 5 का पावर 5 करते हैं तो फिर ज़्यादा ही अमाउंट आएगा। और इस तरह से देखा जाए तो ज़्यादा अमाउंट में हमारा यही है और लास्ट में यहाँ पर 5 है तो 5 तो आना ही चाहिए। 5 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 465 और यह 225 275, ये हमारा 5 के पावर 5 में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन ये हमारा राइट होता है। और इस तरह से जिस प्रकार 3 का पावर 5 करके ये लाया गया, उसी प्रकार 5 का भी पावर 5 करके यहाँ पर ये लाया गया। फिर उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ है 21 दिया हुआ है और यह 3 दिया गया, यानी कि 3 दिया गया है। अब इनमें क्या संबंध है ये आपको पता करना है और उसी संबंध को यहाँ पर भी लागू करना है। समानुपात के पहले वाले 2 अंकों में क्या संबंध है, 21 और 3 में देखा जाए तो फिर अगर हम देखते हैं तो यह दूसरा अंक जो है 3, ये पहले अंक में यह डिवाइड हो जाएगा कितना से, 7 से डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ देखा कि पहला यानी कि इधर से इधर आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हमने क्या किया 3 से यहाँ पर 21 में देखा कि क्या लॉजिक यहाँ पर आ रहा संबंध, यानी कि रिलेशन क्या है। तो 3 में यानी कि क्या करते हैं हम 21 में हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, या 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 21 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 574 यहाँ पर है तो फिर हम यहाँ कौन सा अंक लिखें, इस ऑप्शन में 4 दिए गए ऑप्शन में से किसको हम यहाँ पुट करें और उसको हम कितने टाइम्स, यानी कि 7 टाइम डिवाइड क्या करते हैं, 7 बार डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर 574 प्राप्त होगा। तो ये हमारा अंक हो जाएगा क्या, 82 हो जाएगा।
और इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा ये हो जाता है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 21 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर 3 प्राप्त होता है। तो फिर उसी प्रकार 574 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा 82 प्राप्त होता है, और इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। दूसरी तरीका ये है इसका, बहुत ही आसान तरीका। जैसे मान लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे अगर 3 में इधर से हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो 3 में हम गुना 7 कर देते हैं तो फिर 21 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि 82 में भी हम क्या करेंगे, गुना 7 कर देंगे तो फिर 574 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ से भी क्लियर हो रहा है, और यहाँ भी राइट टू लेफ्ट की तरफ से क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार हम लेफ्ट टू राइट भी क्लियर कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट में हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ 21 में डिवाइड कर देते हैं 7 से तो फिर 3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भी उसी प्रोसेस को अगर हम यहाँ लागू करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 574 में हम डिवाइड कर देते हैं 7 से तो फिर क्या हो जाएगा, 82 प्राप्त होगा। तो ये कंसेप्ट हमारा दोनों तरफ से यहाँ पर लागू हो रहा है, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये है 5 क्वेश्चन में कि 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। अब इस क्वेश्चन का अगर हम लोग गौर करें तो पता चलेगा कि 1 का संबंध 1 है, मतलब इसी अंक को एक तो मन में ये आएगा कि एक को सेम यहीं पर क्या कर दिया, 1 को एक 1 के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, इसको सेम लिख दिया। फिर तो 25 को 25 लिखना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो फिर 25 का 25 जो हम लोग सोच रहे थे कि 1 का 1 है तो उसी तरह 25 का 25 होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। इसका मतलब जो लॉजिक हम लोग यहाँ पर अपना रहे थे उस लॉजिक के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें कुछ दूसरा ही लॉजिक दिया गया है, जिस लॉजिक के पास हमको पहुंचना पड़ेगा। अब क्या लॉजिक होगा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही प्राप्त होगा। फिर उसी प्रकार अगर 25 का हम स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या होगा, यानी कि 625 प्राप्त होगा। 625 हमारा ये ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने 1 का स्क्वायर कर किया तो 1 ही प्राप्त हुआ, उसी प्रकार 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्राप्त होगा, और ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा ये छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में देखा जाए तो यह जो है BSSC 2022 में BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है सेम, यानी कि इसी तरह के, मतलब कि क्या कहते हैं, नंबर बेस पर क्वेश्चन आया हुआ है एनालॉजी के। और इसमें क्या कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे 12 का संबंध यहाँ पर 150 से है, तो फिर 14 का संबंध क्या होगा। एक यहाँ पर बात आ रहा है कि 12, अगर हम 12 और 150 को ध्यान से हम गौर करें तो फिर क्या होगा कि अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होगा, 12 का स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या होगा, 144 होगा, और यह है कितना, 150। तो अब 12 का हम हाफ कर देते हैं, 12 का हम हाफ कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, यानी कि 6 प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देते हैं, 6 यहाँ जोड़ देते हैं तो फिर ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कैसे पता चला, यहाँ पर पता करेंगे। जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144। और फिर 12 को हम हाफ कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और 6 को यानी कि स्क्वायरिंग नंबर करने के बाद 144 और फिर 12 को क्या किया गया, इसका हाफ किया गया, तो फिर जो प्राप्त हुआ यानी कि उसको दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150। ये बिहार सचिवालय का क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कंसेप्ट पर हमारा और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया और जिस कंसेप्ट को हमने यहाँ लागू किया वो उस कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो 150 प्राप्त हो रहा है। तो फिर उसी कंसेप्ट को लागू करते हुए यहाँ 14 से हमको कौन सा अंक प्राप्त होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देते तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 यानी कि 196 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम हाफ कर देते हैं, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
अब इसमें हम +7 कर देते हैं तो 196 में 7 से हम प्लस कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 203 यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा यह राइट हो जाएगा 203। तो इस कंसेप्ट पर हमारा ये आंसर चौथा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस प्रकार 36 का संबंध 50 से है, 36 का संबंध 50 से है, उसी प्रकार 49 का संबंध किससे होगा। अब सोचिए 36 एक तरफ जो देखा जाए तो स्क्वायरिंग नंबर दिख रहा है और यहाँ पर तो स्क्वायरिंग नंबर नहीं है, यहाँ भी देखा जाता है स्क्वायरिंग नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायरिंग नंबर नहीं होगा। तो फिर क्या कंसेप्ट यहाँ पर है। एक बात यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि 36 का जो स्क्वायर है और यहाँ पर 36 से जो 50 बनाया गया है यह भी किसी न किसी स्क्वायरिंग नंबर के पास में ही है। जैसे 49 के पास में है, 49 क्या है, 49 क्या है, हमारा स्क्वायरिंग नंबर है। तो यहीं से कुछ ना कुछ यहाँ लॉजिक मिलेगा। अगर हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर देखते हैं, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर है ये। और यहाँ देखा जाए तो क्या है, 7 का स्क्वायर +1 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है 36 और ये क्या है 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 के एक अंक ज्यादा 7 का स्क्वायर +1 कर दिया गया। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 और +1 किया गया तो क्या हो गया हमारा 50 हो गया। फिर उसी प्रोसेस को यहाँ पर लागू करते हैं। जैसे अगर 49 को देखते हैं तो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर भी देखा गया कि 36 किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर है और उसके आगे 6 का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर +1 किया गया 50। अब यह 7 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, तो फिर इसमें एक आगे बढ़ाएंगे यानी कि 8 का स्क्वायर और +1 करेंगे और 8 का स्क्वायर +1 करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि 64 और +1 ये हो जाएगा कितना 65, 65 हमारा आंसर हो जाएगा, 65 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, चौथा हमारा ऑप्शन राइट होगा। सेम उसी तरह यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है 144, 8वां क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 144, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी का। तो इसमें देखा जाए तो 144 से यहाँ पर क्या बन रहा है 23 बन रहा है। 144 और 23 में क्या लॉजिक है, क्या रिलेशन है, क्या कंसेप्ट है, किस कंडीशन के आधार पर ये दोनों अंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम लोग को पता करना है और उसी कंडीशन के आधार पर इसको भी निकालना है। तो पहले इसको गौर करते हैं। 144 अगर देखा जाए तो क्या है स्क्वायरिंग नंबर है, इस किसका स्क्वायरिंग नंबर है 12 का, यह 12 का स्क्वायरिंग नंबर है, 12 का स्क्वायरिंग नंबर है और यहाँ पर 23 लाना है। तो सोचिए जो 144 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं तो कितना होगा 12 होगा और 12 से एक अंक कम, 12 से क्या करेंगे एक अंक कम यानी कि 11 को इसमें प्लस कर देते हैं। इसका स्क्वायर रूट यानी कि किसका स्क्वायर है तो 12 का है, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा 12 और 12 से कम एक अंक कम यानी कि 11 को इसमें जोड़ देते हैं तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाता है 23 आ जाता है। फिर उसी प्रकार इसको भी करेंगे, यह किसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 13 और 13 में एक अंक कम यानी कि कितना 12। जैसे यहाँ पर 12 आया था तो 12 में एक अंक कम यानी कि 11 को प्लस किया, उसी तरह इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 13 और 13 में एक अंक कम यानी कि कितना 12। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 25 प्राप्त हो जाएगा, 25 आंसर हमारा हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन उसके हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा और इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन भी समाप्त होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं 365 जो है यह 90 से संबंधित है, उसी प्रकार 623 जो है यह किससे संबंधित होगा। अब यहाँ पर सोचना है कि यह 365 से 90 कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे कि 365 यह कैलेंडर का 365 यानी कि साल का 365 दिन तो नहीं है, यहाँ पर 365 दिन अगर वो भी आप सोचते हैं तो फिर उससे आप लॉजिक निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वह कैलेंडर का 365 दिन यह नहीं है। यहाँ पर लॉजिक देखा जाए तो 365 को क्या किया है आपस में इन्हीं सब अंकों से यहाँ पर क्या बना है 90 बना है, तो इसमें क्या किया गया होगा। आप यहाँ सोचे होंगे अगर हम सबको जोड़ेंगे तो क्या 90 प्राप्त होगा, तब भी नहीं प्राप्त होगा। फिर अगर हम इसको क्या करते हैं इन सबको अगर देखते हैं किसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी किसी का नहीं है,
फिर अगर देखते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई, लास्ट में देखेंगे क्या मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तीनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना प्राप्त होगा। लगता है कि यहाँ पर आंसर इसी से छुपा हुआ है। जैसे 3 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 होगा। और 18 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90, यानी कि हो जाएगा हमारा 90। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, जैसे पहले अंकों में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 90 लाया गया, तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, तीनों को आपस में गुना करके हम अगला अंक को लाएंगे। जैसे यहाँ पर भी हम गुना कर देते हैं तो 6 दूना 12 और 12 3 36, तो इस तरह से हो जाएगा कितना 36 हमारा आंसर हो जाएगा। और 36 इस ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पहला में है। तो इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। फिर उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन में यहाँ पर है कि 49 का संबंध 343 से है। 49 का संबंध स्क्वायरिंग नंबर है, जो कि स्क्वायरिंग नंबर 49 क्या है, स्क्वायरिंग नंबर किसका स्क्वायर है 7 का, और उसका संबंध किससे है 343 से है। तो फिर 64 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ सोचना है कि इस 49 यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर सोचने से नहीं होगा, कुछ कलम भी चलाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर 49 देखा जाए तो फिर किसका स्क्वायर है, यह 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर है। तो सोचिए हम यहाँ 7 लिख देते हैं, यह 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। अगर हम इसमें फिर गुना 7 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा 7 पर पावर क्यू, और यह 7 पर पावर क्यू, यानी कि 7 इंटू 7 ही है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा क्या, ये 7 का क्यू है। फिर इसके बाद इसका मतलब है यहाँ पर क्या, यानी कि यह है 8 का स्क्वायर, तो फिर ये क्या होगा 8 का क्यू होगा। और 8 का क्यू का मतलब क्या 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इसको हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 512, यानी कि 512 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 512 हमारा ऑप्शन जो है यह पहला में है। और इस तरह से हमारे एनालॉजी के दूसरा टाइप जो है, जो नंबर बेसिस पर क्वेश्चन था, और इसके आधार पर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और दूसरी बात यह है कि अगर नंबर बेसिस के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है एनालॉजी से संबंधित, तो सबसे पहले आपको प्रत्येक मतलब कि क्या कहते हैं, प्रत्येक नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 50 तक, कम से कम 1 से लेकर 50 तक आपको, अभी हमने इसके शुरू में ही बताया था, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, और प्लस 1 से लेकर 30 तक इसका क्यूब, यानी कि इसका क्यूब याद होना चाहिए। तभी जाकर इसके सॉल्यूशन में बहुत ही तेजी से आप फास्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और कंसेप्ट को बहुत ही जल्दी और आसानी से आप समझ पाएंगे। और उसके बाद क्या करना होगा, 1 से लेकर कम से कम 20 तक तो क्या टेबल भी याद रखना होगा। अगर ज़्यादा हो जाता है तो और भी बेटर है, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो आपको टेबल याद रखना ही पड़ेगा। और बाकी सब आपको ये सारी कंसेप्ट दिया गया। इस तरह हमारे जियो एकेडमी चैनल को आप पे जितना हो सके आप सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद इसको शेयर भी करिए, आप भी लाभान्वित होइए और बाकी सबको भी लाभान्वित करिए। हम जो वीडियो दे रहे हैं, खास करके बिहार एसएससी जो अभी एग्जाम जो मार्च के आसपास होने वाला है, उससे संबंधित हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। और मेरा दावा है, अगर आप मेरे चैनल पर आकर प्रत्येक क्लास को और आप इसको मतलब कि ध्यान से आप इसको स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मेरा दावा है कि अगर आप ढंग से इसको पढ़ें, ठीक है, तो इसमें यानी कि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और ज़्यादा नहीं है, 8-10 चैप्टर ही हैं। और 8-10 चैप्टर को अगर हम बहुत आसानी से उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो मेरा दावा है और गारंटी के साथ भी कह सकते हैं कि आप 50 क्वेश्चन में, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बिहार एसएससी में, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में आप 45 प्लस जरूर करेंगे, बशर्ते कि कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान में रखा जाए तब। इस प्रकार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइबर जितना हो सके सब्सक्राइब आप उसको बढ़ाइए, शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।